बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में केकड़ा, मछली, मेंढक आदि जीव जंतु रहते थे और तालाब के किनारे वहाँ एक बगला भी रहता था। वह बगला भोजन के लिए उस तालाब की मछलियों पर ही निर्भर था। वह दिन भर तालाब के किनारे मछलियों की ताक में बैठा रहता और जैसे ही उसे कोई मछली दिखाई देती वह तुरंत उसे पकड़ता और खा जाता। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे बगला बूढ़ा होने लगा और वह बहुत कमज़ोर हो गया। फिर उसे शिकार करने में बहुत परेशानी होने लगी। उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसलिए बहुत सोच समझने के बाद उसे एक उपाय सूझा और वह उपाय ये था कि वह तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख तालाब में रहने वाला एक केकड़ा बोला कि बगले मामा, क्या हुआ, क्यों आंसू बहा रहे हो, क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? तो बगला बोला कि बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, अब मैंने शाकाहारी जीवन अपना लिया है और मछली तथा अन्य जीवों का शिकार करना छोड़ दिया है। और वैसे भी मुझे तालाब के पास रहते रहते बरसों हो गए, इसलिए यहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधों से मुझे प्यार हो गया है और ये सब कुछ मुझे अपना अपना सा लगने लगा है, इसलिए मैं उनके प्राण नहीं ले सकता। केकड़ा बोला, तो फिर इस तरह एक टांग पर खड़े होकर रोने का क्या कारण है? बगला बोला, मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बहनों के लिए रो रहा हूँ। आज ही मैंने एक जाने माने ज्योतिषी को यहाँ के बारे में भविष्यवाणी करते हुए सुना है कि आने वाले टाइम में इस जगह पर 12 साल का एक सूखा काल पड़ने वाला है। यहाँ जितने भी आसपास में तालाब हैं वे सब सूख जाएंगे और उनमें रहने वाले जीव जंतु बेचारे भूखे प्यासे मारे जाएंगे। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, बस इसीलिए मेरे आंसू नहीं रुक रहे। बगले की बात सुनकर केकड़ा तालाब में गया और सभी जीव जंतुओं को बगले की बात बताई। बगले की बात सुनकर सारे के सारे जीव जंतु बगले के पास आ पहुँचे और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय पूछने लगे। बगला तो इस पल के इंतजार में था। वह बोला, भाइयों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब है। मैं तुम सबको एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ उस बहुत बड़े तालाब में छोड़ आऊंगा। बगले की बात सुनकर सभी जीव जंतुओं में होड़ सी लग गई कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। और सब बगले से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि बगले मामा, पहले हमें पहुंचा दो, पहले हमें पहुंचा दो। ये देख बगले के पर निकल आए और मन ही मन बहुत खुश होने लगा। बगले ने पहले तो उन्हें शांत किया और फिर बोला, बंधुओं, मैं तुम सबको एक एक करके उस झील तक पहुंचा दूंगा, लेकिन प्लीज अभी तुम शांत रहो, आखिर तुम सब मेरे अपने ही तो हो। उस दिन के बाद से बगला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और कुछ ही दूर चलने के बाद एक बड़ी शिला पर पटक कर मार डालता और फिर बड़ी आराम से बैठकर अपना पेट भरता और पेट भरने के बाद अगले दिन दूसरे शिकार को अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़ता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब बगले को बिना मेहनत के ही रोज एक मछली मिलने लगी थी। एक दिन जब बगला तालाब के किनारे पहुंचा तो केकड़ा बोला कि बगले मामा, आपने सूखा पड़ने वाली बात सबसे पहले मुझे बताई थी, लेकिन अभी तक आप मुझे यहाँ से क्यों नहीं ले गए? आज मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आज आपको मुझे यहाँ से लेकर ही जाना होगा। बगला भी रोज मछली खा खा कर थक चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना आज केकड़े का ही जायका ले लिया जाए और केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद केकड़े ने देखा कि एक बड़ी शिला के पास मछलियों की हड्डियों का चट्टा लगा हुआ है। उसने सोचा कि हो ना हो ये सब बगले का ही क्या धरा है। उसने बगले से पूछा कि मामा, और कितनी दूर है? तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाए बैठाए थक गए होंगे। शिला के पास पहुंचने के बाद बगले ने सोचा अब केकड़े को बता देना चाहिए और केकड़े को बताने में हर्ज ही क्या है। उसने केकड़े को सारी बात बताई और बोला कि केकड़े, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अब तेरा आखिरी समय आ चुका है। अब मैं तुझे भी इन मछलियों की तरह इस शिला पर पटक कर मार दूंगा और तुझे भी अपना भोजन बनाकर खा जाऊंगा। ये सुनना था कि केकड़े ने अपने नुकीले पंजों से बगले की गर्दन पकड़ ली और पंजे ज्यादा नुकीले होने की वजह से बगले की पूरी गर्दन अलग हो गई। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर मर गया। केकड़ा बगले की कटी हुई गर्दन को लेकर किसी तरह तालाब में पहुंचा और सभी जीव जंतुओं को दुष्ट बगले की दुष्ट कहानी सुनाई और बोला कि अब तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं, अब वह दुष्ट मर चुका है, तुम सब लोग यहाँ आराम से रह सकते
हो और हाँ, कोई सूखा काल नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं करना चाहिए और मुसीबत में धैर्य रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।